कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है पवित्र होने में कठिन समय। आज के बाइबल छंद है 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 1। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। तथा 2 पत्रस अध्याय 1 पद 3 और 4। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहत से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। यदि आपको ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में कठिनाई होती है, तो इसका कारण ये है कि आप अभी भी इसे अपनी ताकत और अपने पुराने पापी और पतित स्वभाव के माध्यम से आजमा रहे हैं। आप एक अनैतिक और अपवित्र स्रोत से, जो कि आप ही हैं, एक पवित्र ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ये गटर से पीने का पानी निकालने की कोशिश करने जैसा है। उत्पाद बदलने के लिए आपको स्रोत बदलना होगा, लेकिन हमारे लिए आशा है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही हमारे लिए पहचान, मानसिकता और प्रकृति में पूर्ण परिवर्तन उपलब्ध करा दिया है। हमें बस इसका उपयोग करना है। जब पौलुस कहता है कि हम मसीह में नए प्राणी हैं, तो वह हमारे बारे में हर चीज को संदर्भित करता है। जब आप कोई नई कार खरीदते हैं तो वो बिल्कुल नई होती है। ये पुराने टायरों, घिसे पिटे गियर और ब्रेक या धसी हुई सीटों के साथ नहीं आता है। ये बिल्कुल नया है और इसकी खुशबू ताजा है। अब आप इसके साथ क्या करते हैं और आप इसका उपयोग कैसे करने का निर्णय लेते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। इसलिए आपको दोषपूर्ण देने के लिए फिर कभी परमेश्वर को दोष न दें। जब हम यीशु के प्रति समर्पण करते हैं तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम बिल्कुल नए बने हैं, बिल्कुल नया, हाँ, पूरी तरह से। इसमें हमारे सपने, इच्छाएं, ताकतें, जुनून, प्राथमिकताएं, प्यार और वो सब कुछ शामिल है जिसका हमारे व्यक्तित्व से लेना देना है, जो पूरी तरह से ईसा मसीह की तरह बनने के लिए नवीनीकृत है। और अब हम पवित्रता का लक्ष्य रख सकते हैं। जिन पुरानी चीजों से हम अभी भी संघर्ष करते हैं या अपने अतीत से इच्छा रखते हैं, वे सिर्फ एक भ्रम है जिसका उपयोग शैतान हमें ईश्वर की योजना के साथ आगे बढ़ने से रोकने के लिए करता है। मैं जानता हूं कि इसे भूलना आसान नहीं है और अतीत अभी भी हमें लुभाता है, लेकिन अब आप वास्तव में वह नहीं है जो आप हैं। यदि यह कुछ ऐसा है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता है, तो भगवान हमें पवित्र होने के लिए कभी नहीं बुलाएंगे। ये क्रूर होगा और बाइबल के ईश्वर को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इससे पहले कि हम आशा पर विश्वास कर सकें, यीशु हमें आशा देते हैं। किसी चुनौती का सामना करने से पहले ही हमारे विश्वास को सशक्त बनाते हैं और हम पर हमला होने से पहले स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा करने का आदेश देते हैं। यदि हम परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से जो प्रदान किया है उसके प्रति समर्पण करना सीख सके, तो हम इसके माध्यम से कष्ट सहने के बजाय पवित्रता का आनंद लेना शुरू कर सकते हैं। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके साथ कुछ भी असंभव नहीं होगा। अब्बा पिता, आपके लिए सभी चीजें संभव है। जब तू बोला तो हो गया, जब तूने आज्ञा दी तो वो स्थिर हो गया। आपके वादों के लिए धन्यवाद जो हमें दुनिया की गंदगी से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और हमारे शरीर और आत्मा को साफ रखने में मदद करते हैं। धन्यवाद कि एक बार जब हम मसीह के हो जाते हैं तो सब कुछ नया हो जाता है और हमारा अतीत भूल जाता है। हम घोषणा करते हैं कि हमारे पास वो सब कुछ है जो आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए आवश्यक है। हमने आज उस ईश्वरीय स्वभाव पर चलने का निर्णय लिया जो आपने हमें प्रदान किया है। हम घोषणा करते हैं कि हम अपनी बुरी इच्छाओं और दुनिया के भ्रष्ट प्रभावों से बच सकेंगे। अब कोई भी हमें पवित्र होने के लिए संघर्ष करते हुए नहीं देखेगा, लेकिन जब हम पवित्रता में चलेंगे तो वे हमारे दिलों में खुशी को जानेंगे। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।